वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। एक और मस्ती भरा एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लाइट्स। मुझे तो लगता है तुम एक्टर सिर्फ मार्क पे आती हो, क्यूट एक्सप्रेशन देते हो और बस। बिहाइंड द सीन्स पूरा लाइटिंग का साइंस चल रहा होता है, मालूम। हाँ, और जब लाइट गलत लगती है तब तुम डीओपीज हम एक्टर्स को क्या बोलते हो? थोड़ा लेफ्ट देखो, थोड़ा राइट देखो, थोड़ा चिन डाउन, चिन अप, मतलब पूरा योगा करा देते हो लिटरली। देखो, मेरे लिए लाइटिंग का मतलब है कि मुझे कैमरे के आगे अच्छा दिखना चाहिए, बस। और मेरे लिए लाइटिंग का मतलब है सीन का मूड, टेक्सचर, हाइलाइट्स, शैडोज और हाँ, तुम्हें अच्छा भी दिखाना। वैसे तुम लोग हमेशा लाइट लगाते वक्त एक बात बोलते हो, आई लाइट लेना मत भूलना, पर आई लाइट है क्या? हाईलाइट या कैच लाइट एक्टर की आंखों में वो छोटी सी चमक जो उन्हें जिंदा बनाती है। जैसे अगर कोई डेथ सीक्वेंस अगर मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मैं वो जो आदमी डेथ प्ले कर रहा है उसकी आंखों में वो दो ग्लो नहीं देता हूँ, क्योंकि वो उसमें लाइफ डाल देगा। सो आई टेक दोस लाइट आउट ऑफ हिज आईज, वो उसे डेड कर देती है। तो बेसिक लाइटिंग सेटअप क्या होता है? की लाइट जो होती है वो मेन लाइट होती है। फिर होती है फिल लाइट जो शैडोज को फिल इन करती है, और एक होती है बैकलाइट जो आपको बैकग्राउंड से सेपरेट करती है, जो इस वक्त फिलहाल मेरे पे नहीं है। अंशुमन, ये फिल्म लाइटिंग का बेसिक फंडा क्या है? Basic funda है, light can be your, light can be your, light can be your. The best is when light is off. वैसे अंशुमन, मैं बताऊं, ये बैकलाइट मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे वो प्रिंसेस वाला ग्लो देती है। और एक टाइम पे मैं एक गॉडेस का कैरेक्टर कर रही थी, तब भी इस बैकलाइट को उन्होंने काफी यूज किया था। वो बड़ा ही डिवाइन सा लुक देता है वो। एग्जैक्टली और तुम एक्टर सोचते हो मेकअप के बिना सब कुछ नहीं, लाइटिंग के बिना सब फेल है। इनफैक्ट ये जब बैकलाइट्स की मैं बात करूं तो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, अंजलि करके। तो उसमें संतोष शिवन ने थ्रू आउट एक कैरेक्टर जो बच्ची थी उसको बैकलाइट रखी और बैकलाइट बर्न करी है, मतलब बैकलाइट को ओवर एक्सपोज किया है। तो वो बच्ची एकदम हेलो लेके घूमती है, ऐसे ऐसा दिख रहा है पूरी फिल्म में हेलो लेके घूम रही थी। ये है हमारा वर्ल्ड, दिस इज वेयर वी, ये हमारा मेस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये लाइट देखो। अच्छा अंशुमन, एक बात बताओ, ये सीन में मूड कैसे डिसाइड होता है? जैसे कि रोमांटिक मूड हो या फिर हॉरर मूड हो? यही तो मैजिक है। रोमांस में सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट रखा जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट लाइटिंग, सॉफ्ट वार्म लाइटिंग, दैट्स फॉर रोमांस। हॉरर में यू गो फॉर शार्पर शैडोज, ब्लू टोन। थ्रिलर में हाई कॉन्ट्रास्ट, डीप शैडोज से मतलब जो शैडो एरिया, जो डार्कर एरिया है, आई डोंट वांट टू सी द डिटेल्स। मैं वहां की डिटेल्स में गायब कर देता हूँ, वो रजिस्टर नहीं होती है। तो दैट क्रिएट्स मोर मिस्ट्री। ओके, कितना कुछ वर्क होता है हाँ एक्चुअली। और देखने वालों को ये मतलब समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा कुछ, इतना हार्ड वर्क है, ऐसा कुछ टेक्निकल चल रहा है इसके इतना सब दिमाग उसके पीछे जा रहा होता एक्चुअली। और हम एक्टर्स के लिए क्या स्ट्रगल होता है पता है? लाइट के सामने फ्रीज होना, शैडो ना गिरने देना, डोंट मूव फ्रॉम द मार्क, द फेमस लाइन ऑफ द डीओपीज। है। हाँ, और हम लोग के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो उस एक्सप्रेशन को करेक्ट तरीके से कैप्चर करना। यू नो करेक्ट लाइट होनी चाहिए, उसमें करेक्ट कैमरा एंगल होना चाहिए, करेक्ट इमेज साइज होना चाहिए। सो ये हमारे लिए ये सारी चीजें हैं।
इसीलिए जब आप लोग बहुत इंग्रॉस्ड रहते हो ना उस टाइम, जब लाइटिंग और उसके उसमें, तो एक्टर्स को कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, नहीं? हाई डांट पड़ जाती है। और इनफैक्ट कई बार क्या होता है, मतलब जैसे मैं आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं हाँ। जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो समटाइम्स आई एम जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आई एम थिंकिंग, एंड लोगों को लगता है मैं उसको देख रहा हूँ, उनको गुस्से में लुक दे रहा हूँ उनको। हाँ। बट दैट्स नॉट द केस। मैं एक्चुअली मैं उस टाइम पे सोच रहा था एंड आई एम एक्चुअली लॉस्ट, क्योंकि मेरा स्पेशली मैं फेस लाइट भी कर रहा हूँ, तो फेस इज अ वेरी बिग कैनवस फॉर मी, तो उसके फेस को मोल्ड करना, उसके अगर कुछ फ्लॉज है उसको छुपाना, सो दैट ऑल्सो नीड्स लॉट ऑफ थॉट्स, एंड कि मैं कैसा लाइट लेके जाऊँ, कैसा लाइट लगाऊं उसके फेस के बाद, तो फेस को कैसा मोल्ड करके ब्यूटीफुल दिखाऊं उसको, Right. या उसका एक्सप्रेशन करेक्ट कैप्चर करूं। अच्छा, ये लो बजट शूट्स में तो रिफ्लेक्टर और एलईडी से ही काम चला लेते हो ना? लो लो बजट शूट मतलब जुगाड़। सो उसमें तो मतलब माचिस, लाइटर, ट्यूबलाइट, बल्ब, यू नो एलईडी, स्काई पैनल, कभी कभी गाड़ी की हेडलाइट भी। मतलब आई आई टेल यू एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे रण ऑफ कच्छ में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास था। तो वहां पर मुझे मतलब मैं वहाँ बहुत डेलिकेट लोकेशन थी, नाइट सीक्वेंस था, तो नाइट सीक्वेंस में मैं ज्यादा लाइटिंग यूज नहीं कर सकता था। अच्छा। तो वहां पर एक गांव का सेट लगा हुआ था, तो मैंने वो पूरे गांव के सेट को मैंने गाड़ियों के हेडलाइट्स पे शूट किया था। सर गाड़ी की हेडलाइट, घर के पीछे गाड़ी छुपाता था, गाड़ी हेडलाइट टिल्ट अप मतलब लाइट टिल्ट अप मतलब गाड़ी हाई बीम, लाइट टिल्ट डाउन मतलब गाड़ी कार लो बीम, लाइट पैनल मतलब पूरी गाड़ी घूमती थी। एंड ऐसा करके मैंने सबके एक्सीलेटर पे पत्थर रख दिया ताकि लाइट वेरिएशन ना हो। सो या कभी कभी गाड़ी के हेडलाइट भी शूट कर लेते हैं हम लोग। तब आपने एक्टर्स की तरह गाड़ियों को भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, हाँ, अप एंड डाउन। वही बोला, लो बजट मतलब जुगाड़ है, इतने जुगाड़ निकालने पड़ते हैं, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब फटाफट सोचना पड़ता है, यू हैव टू कम अप विद अ प्लान बी, यू नो। समटाइम्स कैन यू शूट विद द कैंडल आल्सो? कैंडल लाइट्स के साथ भी कर सकते लाइट ऑफ कोर्स। अरे कैंडल लाइट का एक सबसे इम्पोर्टेंट किस्सा तो मैं बता नहीं, मैंने जिनसे काम सीखा, माय टीचर, मेरे बॉस अशोक मेहता साहब, उन्होंने एक फिल्म करी थी त्रिकाल। तो त्रिकाल जिस पीरियड में बेस्ड थी, उस पीरियड में लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ही डिसाइडेड टू शूट एंटायर फिल्म ऑन कैंडल लाइट्स। उन्होंने पूरी फिल्म कैंडल लाइट पे शूट करी है। तो उन्होंने जब फिल्म हुई, उन्होंने स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले सब तरीके की कैंडल्स बनाई, कोई मोटी मोटी कैंडल, कोई पतली कैंडल, कोई कैंडल का गुच्छा लगा दिया, कोई मोटी कैंडल लगा दी, कोई बड़ी कैंडल लगा दी। सो ऐसे कर करके ही डिड नॉट यूज लाइट्स, लाइट्स बहुत ही नॉमिनल यूज करी उन्होंने, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू गिव दैट फील कि मैंने लाइटिंग किया उसमें। लाइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब आप लाइटिंग करो तो लाइटिंग नहीं किया ऐसा मालूम पड़ेगा, यू शुड लुक रियलिस्टिक, गिमिक ही ना लगे। तो वो सब्जेक्ट ऐसा था कि यार लाइट नहीं है यहाँ पर तो कैसे शूट करेगा, तो उन्होंने कैंडल लाइट्स के साथ शूट किया। अच्छा, पब्लिक को ये लगता है कि लाइट जो होती है सिर्फ ब्यूटी के लिए होती है। नहीं, गलत। लाइट्स जो है, लाइट से स्टोरी बनती है, ठीक है। लाइट आपको मतलब इनफैक्ट अगर आपको डार्कनेस भी क्रिएट करना है ना, आपको अंधेरा क्रिएट करना है, आपको अंधेरा क्रिएट करने के लिए भी लाइट लगेगी। बिना लाइट के आप अंधेरा दिखा नहीं पाओगे। एंड स्टोरी बनती है, मैंने इससे कहा बिकॉज लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरी टेलिंग। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी थी भूल चूक माफ, तो नाइस स्टोरी, अच्छी लगी मेरे को, फिल्म अच्छी लगी, बट यू नो what took me away from the story, वो कहानी से मेरा ध्यान क्यों हटा, क्योंकि कहानी थी एक बहुत स्मॉल टाउन की, और उसकी लाइटिंग जो थी वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस, बहुत ग्लॉसी थी। सो मतलब आई लाइक दैट कैमरा, कैमरा का काम बहुत पसंद है, बट वो ये लाइटिंग इस स्टोरी के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। मेरा इनफैक्ट मेरा ध्यान बटा रही थी कहानी से, मेरी कहानी से ध्यान, मेरा अटेंशन में आ जा रहा था कि यार इतना ग्लॉसी क्यों दिख रहा है, इतना चकाचक क्यों दिख रहा है। सो लाइटिंग हैज टू कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी। कहानी बोलने में लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे लिए वो फिल्म की लाइटिंग मेरे को वर्क नहीं किया, वो मेरे को कहानी से दूर लेके चली गई। तो दिस इज माय टेक ऑन लाइटिंग, कैसे कहानी बोलती है। अच्छा, तुमने एक फिल्म शूट की थी अब्रॉड में, शिवाय, राइट? बल्गेरिया में करी थी। हाँ, तो वो काफी इमोशनल थी, फादर और डॉटर की स्टोरी थी, बट उसमें काफी चेजिंग सीन्स थे, काफी एक्शन पैक्ड थी, तो उसमें कैसे लाइटिंग मैनेज करते हो? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज
एक्शन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक्शन में इमोशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक्शन में इमोशन नहीं है, इनफैक्ट इमोशन किसी में भी नहीं है, तो वो वर्क नहीं करता है। तो या जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, या तो ऑडियंस को हंसाओ या तो ऑडियंस को रुला दो, तो आपका फिल्म वर्क करती है, आपकी स्टोरी वर्क करती है। अगर फ्लैट जा रहा है, कोई कोई इमोशन ही नहीं आ रहा है, तो कितना भी कुछ भी कर लोगे वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, सॉरी, आपकी कहानी कहानी का वर्क नहीं करती है। एंड स्पेशली शिवाय के लिए जब हम लोग बल्गेरिया में शूट कर रहे थे, I mean, it was a big film. We had, मेरे पास सारा का सारा बहुत सारा इक्विपमेंट था, everything I had, you know. But I decided to go without lights. Without lights? Without lights मैंने वो शूट किया, मैं नेचुरल लाइटिंग में शूट किया उसको, बिकॉज एक तो एक्शन था, तो यू नीड लॉट ऑफ कट्स, बहुत सारे कट्स होते हैं, बहुत सारे शॉट्स होते हैं। अब उसमें अगर मैं ज्यादा लाइटिंग में घुसूं तो वो मेरे को स्लो डाउन कर देगी। तो हमारा जो शेड्यूल होगा वो अगर 80 दिन का था, वो 180 दिन का हो जाएगा। तो इसलिए आई डिसाइड टू गो विद नेचुरल लाइट्स। तो उसमें मैं क्या करता था, मैं इनफैक्ट मैं लाइट लगाने की जगह मैं लाइट काटता था। तो अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, की और शैडो में मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, तो मैं जो अभी जैसे नेचुरल लाइट आ रही है, तो इसको मैं आने देता हूँ, इसका सॉफ्टनेस तो मैं क्रिएट करना बड़ा वो होता है। तो और मैं नेगेटिव फुल यूज करता था, ब्लैक। तो जो यहाँ से जो लाइट आ रही है मैं उसको काट देता था, तो नेचुरल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता था, फेस का मोल्ड क्रिएट हो जाता था। तो इंस्टेड ऑफ लाइटिंग मैं लाइट काटता था। सो दैट्स हाउ आई डिड दैट। एंड so many shots, मतलब चेस चल रही है, गाड़ियां भाग रही है, कूद रही है, सब हो रहा है। तो उसमें लाइटिंग में घुसना इज नॉट अ वेरी क्लेवर थिंग टू डू। तो इसलिए आई वेंट विदाउट लाइट्स। बहुत डिफिकल्ट रहा होगा वो। डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, बट चैलेंज नहीं तो फिर मजा क्या है। हाँ, actually। अगर लाइफ सिंपल हो जाएगी तो बोरिंग हो जाती है। यू हैव टू डू समथिंग और द अदर, कि कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ नया करो, टेक द चैलेंजेस। तो वहां सबसे बड़ा चैलेंज तो था टेम्परेचर। हम लोग -40 में शूट कर रहे थे। हाँ, जो आई स्टिल रिमेम्बर फनी सीक्वेंस नहीं बने, मतलब हम लोग शॉट ले रहे थे, और स्कैफोल्डिंग एक होती है, रोस्टम बोलते हैं वो हाइट के लिए होता है। कभी लाइट्स आती है उस पे, या कभी हम लोग कैमरा हाइट ले रहा था तो उस पे, तो मैं चढ़ा हुआ था उस पे, और मेरा कैमरा हैंडल था, और मैं शॉट ले रहा हूँ, सनी अपना को बोला, तू कैमरा तुम हिला क्यों रहे हो, रोस्टम क्यों हिला रहे हो? तो मेरे को बोला, सर हम हिला रहे हैं, आप ठंड से कांप रहे हो। टेम्परेचर इतना कम था, मैं लिटरली ठंड से कांप रहा था व्हेन आई वाज डूइंग दैट शॉट। ओह माय गॉड, बट बहुत अमेजिंग शूट हुई थी, बहुत अमेजिंग। मतलब मजा आ गया लिटरली जब देख रहे थे हम लोग को। हाँ नहीं, उसका स्केल बहुत अच्छा था। आई आल्सो एंजॉयड वर्किंग ऑन दैट फिल्म। तो अगली बार जब कोई सीन देखो तो नोटिस करो लाइट का मूड, फील और डेप्थ। और आप कभी ऐसे किसी के सेट पे आए तो लाइट्स को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दीजिए। यही है असली लाइट्स कैमरा मस्ती। और अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती।